करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ईरान ने तेल अवीव और उत्तरी इजराइल पर ड्रोन हमला किया है। दरअसल उत्तरी इजराइल में ईरान ने हथियार केंद्रों पर अटैक किया। ईरान का तेल अवीव और नोफ हागालिल पर ड्रोन अटैक हुआ है और इस दौरान सामने आई कुछ तस्वीरें भी और जानकारी में मिल रही। और डिटेल्स की यदि बात करें तो तेल अवीव और उत्तरी इजराइल पर ड्रोन हमले से पूरा इलाका दहल उठा है। ईरान ने हथियार केंद्रों पर अटैक कर एक बड़ी रणनीतिक चाल चली है और आपको बता दें कि हमलों का ये दौर लगातार जारी है। सामने आ रही तस्वीरों के साथ इस पर पूरी तस्दीक करती हुई ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें ड्रोन्स के माध्यम से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तो तेल अवीव और उत्तरी इजराइल पर ड्रोन हमला आप देख सकते हैं। तेल अवीव और उत्तरी इजराइल पर एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने हथियार केंद्र पर अटैक किया है। तेल अवीव और नोफ हागालिल यहां पर इस तरीके से जो हमला है वो हो रहा है। तो इराक में अमेरिका के बेस पर ईरान ने एयर स्ट्राइक की है। आपको बता दें कि नॉर्दर्न इराक में एक घर पर मिसाइल दागी गई थी और घर में अमेरिकी बेस होने का दावा किया गया था और अमेरिकी बेस होने के दावे के साथ किए गए हमले के बाद की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्दर्न इराक की ये तस्वीरें हैं और इराक में यूएस बेस होने की बात कह करके एक घर को निशाना बनाया गया। नॉर्दर्न इराक से सामने आई तस्वीरें। तो जहां जहां पर अमेरिका के बेस है उनको निशाना बनाया जा रहा है और अब इराक में अमेरिका के बेस पर ईरान ने एयर स्ट्राइक की है। नॉर्दर्न इराक में एक घर पर मिसाइल दागी और ये उसकी तस्वीर आपको दिखा रही हैं। ईरान का घर में अमेरिकी बेस होने का दावा है जिसके बाद ये स्ट्राइक की गई। तो बढ़ते आगे और आपको बता दें कि यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की मिल रही है खबर, जिसमें IRGC ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया जा रहा है। यूएस बेस पर जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, IRGC ने हमले का वीडियो जारी किया है और ये वो वीडियो आपको दिखा रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले जिस तरह से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के एक जखीरे की तस्वीर जारी की थी जिसमें एक लंबी सुरंग के अंदर तैनात उन मिसाइलों की तस्वीरें सामने आई थीं। अभी तो उसका इस्तेमाल भी नहीं किया है ईरान ने, ऐसा दावा किया गया था। उससे पहले लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि ईरान के पास अब भी भारी मात्रा में मिसाइलों की तादाद है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हों या फिर ड्रोन, दोनों ही ईरान के पास भारी तादाद में मौजूद है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल कुएं, खर्ग आइलैंड और इलेक्ट्रिक प्लांट को तबाह करने की धमकी दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक नए और ज्यादा रीजनेबल शासन के साथ बातचीत कर रहा है और अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है। अगर जल्द ही डील नहीं हुई और हार्मुज स्ट्रेट तुरंत ओपन फॉर बिजनेस नहीं किया गया तो अमेरिका बड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ऐसी स्थिति में वो ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट, तेल कुएं और खर्ग आइलैंड को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। और इस तरह के धमकियों पर ईरान की तरफ से भी लगातार हो रहा पलटवार, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो या फिर मिसाइल और ड्रोन्स के माध्यम से। और इससे पहले जो मामले सामने आए, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ को या फिर अन्य पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के मामले हों, इसका जवाब खाड़ी देशों की ऐसी पब्लिक प्लेस को निशाना बना करके ईरान की तरफ से जवाब दिया गया। और इस बीच ईरान से बातचीत पर अमेरिका का एक बड़ा बयान आया। अमेरिका ने कहा कि ईरान से बातचीत जारी है। ईरान में सभी लक्ष्यों को हासिल करेंगे। खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता खत्म हो चुकी है। ईरान के 70% ड्रोन मिसाइल खत्म हो चुके हैं। युद्ध योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। तो ईरान से बातचीत पर अमेरिका का बयान आया है और अमेरिका ने कहा है कि ईरान से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि ईरान में सभी लक्ष्यों को हासिल करेंगे। खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता खत्म हो चुकी है।
Despite all of the public posturing you hear from the regime and false reporting, talks are continuing and going well. What is said publicly is of course much different than what's being communicated to us privately. Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. Prior to the start of the operation, Iran's ballistic missile and drone attacks are down by roughly 90%. We have destroyed more than 150 of their naval vessels so far. Our military continues to obliterate Iran's defense industrial base, with nearly 70% of their missile, drone, and naval production facilities and shipyards damaged or destroyed thus far. तो वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते से फिलहाल इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका के साथ समझौते के दावे को खारिज करते हुए ये कहा कि अमेरिका की मांगे हकीकत से परे और तर्कहीन हैं, जिसके चलते फिलहाल कोई बातचीत वाली बात ही नहीं है। कहना है स्पष्ट तौर पर ईरान का। और इससे पहले जब युद्ध शुरू होने के पहले की मीटिंग्स को अगर याद करें तो वो 3 मीटिंग्स और उसके बाद युद्ध और उसके बाद दिए गए बयानों में वे सभी शर्तें या मांगे अमेरिका की शामिल रही हैं, जिस पर ईरान शुरू से लेकर अब तक कभी राजी नहीं हुआ। We have had no direct negotiations with America so far. Since the last round of negotiations until now, the US demands have been very excessive, unrealistic and illogical. और अब बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। लोग